हेलो एवरीवन। आज हम कोड़ा यूनिवर्सिटी बीएचई फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जब हमारी जो बुक है ग्रुप थोड़ी कमू थिंदाल गवर्नमेंट कॉलेज कोटा भाग एक, इसका हम भाग एक देखने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों बच्चों का ये कमेंट आ रहा होगा कि सवाल आ रहा होंगे मन में कि हमने जब सिलेबस डिस्कस करा था, जब हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट टू की बुक बताई थी अमूल बिगनिक, लेकिन यहाँ पर हम समूह सिद्धांत लिख रहे हैं। अच्छा, यही कारण है कि इसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं और समूह सिद्धांत भी कहते हैं। ग्रुप थ्योरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारी जो बुक है समूह सिद्धांत ग्रुप थ्योरी, ये नवकार की प्रकाशन की बुक है अपनी। इससे ज़्यादातर लोग हमारे वो कॉलेजों में भी हमें जो हमारी मैम है ओनर मैम, वो हमें इससे पढ़ाती है और कोचिंगों में भी हमें इससे पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर कॉलेजों में यही बुक इस्तेमाल की जाती है पढ़ने के लिए, नवकार प्रकाशन की। आप भी यही लीजिए पढ़ने के लिए। इस बुक के अंदर हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे विशेष होती। पहले है रिचेप, जो हमारे से ये बैठे 57 नंबर था टाइम में है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी, समूह ग्रुप एवं इसके प्रगुण। दूसरा है सब ग्रुप उप समूह उप ग्रुप। तीसरा है नॉर्मल सब ग्रुप सामान्य उप समूह उप ग्रुप। फोर्थ है कम्युनिकेशन ग्रुप संचय ग्रुप। इसमें से 4 चैप्टर में से आज हम ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी, समूह ग्रुप एवं इसके प्रगुण चैप्टर आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका परिचय जानेंगे बुक का। इस बुक के पढ़ने से पहले मैं आपको इससे जो अपने सिंबल जो काम आएंगे इनमें अपने, वो मैं आपको पहले बताऊंगा। दिस ऑफ सिंबल्स, नोटेशन, अब्रिविएशन, सिंबल यूजर, मीनिंग, जो इसका अर्थ है मतलब वो बताऊंगा। बिलोंग, एच बिलोंग एच, एच बिलोंग टू एच अदर, एच इज एन एलिमेंट ऑफ एच ऑफ अदर, एच इज अ मेंबर ऑफ एच। नॉट बिलोंग टू, वाई नॉट बिलोंग वाई, वाई does not belong to y other, y is not an element of y other, y is not a member of y other other। थर्ड डेट, इसका जो हमारे 3 यहाँ लिखे हुए हैं सिंबल, उसका मतलब है सब थर्ड डेट। तीसरा है हमारा कॉन्जुगेशन, ए कॉन्जुगेशन बी, और अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ए डिस्ट्रीब्यूशन बी। all s belong s, for all s belonging to s, for each other, for even। अगला हमारा सिंबल है देयर एग्जिट, implied supplication, does not imply, it implied by necessary, implied and is implied by other if and only if s subject s, s is the subject of s other, s is conjugation in s, s not conjugation subject s, s is not a subject of s other, s is not conjugation in s, s subject subject t, e s is subject of t other, s conjugation t। union, s union t, union of s and t। इंटीग्रेशन, एच इंटीग्रेशन टी, इंटीग्रेशन ऑफ एच एंड टी। ये ए पहले था, अब अर्थ देख लेते हैं। ट्रांजिशन प्रोड्यूस ऑफ ए एंड बी, 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। ए बी ऑर्डर पेयर ऑफ एन ए एंड बी अदर ओपन इंटीजर। अगला अपना ए बी जो अपने कोटम दिया क्लोज इंटीग्रेशन इंक्लूडियम, और अपना अगला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच अदर मॉडुलस ऑफ एच अदर डिफरेंशिएशन। ऑर्डर ए, ऑर्डर ऑफ द सेट ए, आर है अपना आर ए आर बी, ए इज रिलेशन ऑफ बी विद द रिलेशन आर। अब हम देखेंगे सम यूजफुल सेट नोटिफिकेशन। पहला है यूनियन, द यूनिवर्सल सेट जो है फाई अदर मंगल तक, द इम्प्लाइड सेट ऑफ
अदर नोबल सेट एच नॉट एच एन है अगला हमारा एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अगला हमारा एन अदर एच जेड एन नीचे एन है द सेट ऑफ बट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 एन तक। अपना अगला है ई द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6। अगला है हमारा ओ द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर 1 3 5। अगला है डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2। अगला है हमारा जेड अदर आई द सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जो हमारे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं उनमें ये सारे हमारे आते हैं। अगला हमारा जेड प्लस इसको हम एन भी कहते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 जेड माइनस द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 जेड जीरो द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर जिसमें अपना जीरो नहीं आया मतलब प्लस माइनस वन में आ सकता है प्लस माइनस टू आ सकता है प्लस माइनस थ्री आ सकता है। अगला हमारा टू द सेट ऑफ रिलेशन नंबर ए बटा बी के रूप में शॉर्ट में लिखते हैं परिवर्तन करो ए और बी बिलोंग टू जेड बी नॉट बिलोंग टू जीरो आर द सेट ऑफ रियल नंबर। अगला हमारा सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एच प्लस आई वाई एच बिलोंग आर वाई बिलोंग आर। अगला हमारा जेड जे द सेट ऑफ इंटीजर ए प्लस आई डोटा बी जेड ए बी बिलोंग टू जेड। तो हम हमारा चैप्टर का पहले प्रस्तावना देखेंगे तमिलदा ग्रुप थ्योरी। जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले तमिलदा ग्रुप थ्योरी की प्रस्तावना देखेंगे। इसे प्रस्तावना इंट्रोडक्शन यहाँ हम शुद्ध बीजीय संरचनाएं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे जिससे मूल अंश समुच्चय तथा इन समुच्चयों में विशेष प्रकार के प्रतिचित्रण ही हैं। अतः पक्षीय सामग्री से विवेचन में सदैव समुच्चय सिद्धांत की संकल्पनाओं को संक्षेप में पुनः दोहराना लाभदायक रहता है। अगला हमारा पॉइंट है सेट समुच्चय मीनिंग अर्थ वस्तुओं ऑब्जेक्ट के सुपरिभाषित संग्रह वेल डिफाइंड कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं और जिन समुच्चयों से समुच्चय बनता है समुच्चय के अवयव एलिमेंट या सदस्य मेंबर्स कहलाते हैं। ये परिभाषा हमने अपनी जारी में पढ़ी है। इसका हमारा ये चैप्टर है समुच्चय का। अब आप आगे जाते हैं लुथीचन संकेतन समुच्चय को पाए अंग्रेजी वर्णमाला से बड़े अक्षर ए बी सी एच वाई जेड इत्यादि से व्यक्त किया जाता है और समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षर ए बी सी एच वाई जेड इत्यादि से व्यक्त करते हैं। यदि एच सी समुच्चय का अवयव है तो इसे संकेत एच बिलोंग ए से व्यक्त करते हैं। इससे विपरीत यदि एच है का अवयव नहीं हो तो इसे संकेत एच नॉट बिलोंग टू ए से व्यक्त करते हैं। अगला हमारा समुच्चय निरूपण इम्प्लीकेशन ऑफ अ सेट समुच्चय को पाए दो विधियों से निरूपित किया जाता है। प्रथम विधि टेबुलर फॉर्म में सभी या कुछ अवयवों की सूची बनाकर धन कोटक मंडल कोटक कहते हैं इसको अपने अंग्रेजी में बंद कर देते हैं। जबकि द्वितीय विधि में सेट बुलर फॉर्म में अवयवों की जानकारी हेतु उनके गुणधर्म पी का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार निरूपित करते हैं एच के गुणधर्म पी है तथा इसे पढ़ते हैं उन समस्त अवयवों एस का समुच्चय जिनमें गुणधर्म पी विद्यमान है। अगला हमारा पॉइंट है सबसेट उप समुच्चय डेफिनेशन इसकी हमारी यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का बी अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे संकेत ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं अतः ए सबसेट बी हमारा अगला है एस बिलोंग ए इम्प्लाइज एस बिलोंग बी। आगे हमारा यदि ए बी का उप समुच्चय हो तो यह भी कहा जाता है कि ए बी में अंतर्निहित है या बी ए का अधिक समुच्चय सबसेट है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि किसी बी समुच्चय ए के लिए पहला ए सबसेट ए दूसरा है फाई सबसेट ए। पुनः यदि ए सबसेट बी परंतु ए नॉट इक्वल बी हो तो ए बी का उचित उप समुच्चय पॉपुलर सबसेट कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा फंडामेंटल सेट ऑपरेशन मूलभूत समुच्चय संक्रियाएं समुच्चयों में मुख्यतः तीन मूलभूत संक्रियाएं होती है। पहला है हमारा संख्या भी देखेंगे। पहला है हमारा यूनियन संघ इसका सिंबल है हमारा इंटीग्रेशन अवनित डिफरेंशिएशन अंतर माइनस से संक्षिप्त करते हैं। चीनी दो समुच्चय ए तथा बी के लिए यह संक्रियाएं निम्न प्रकार परिभाषित
है यूनियन वी का ये हमने 12 बराबर एच इक्वल एच बिलोंग ए, ये हमारा साइन है जो है एच बिलोंग बी ए इंटीग्रेशन बी बराबर एच बिलोंग ए, जो हमारा साइन है ये नीचे वाला एच बिलोंग बी ए माइनस बी बराबर एच सब्जेक्ट एच बिलोंग ए, जो हमारा साइन है बी ऊपर जो दिखा हुआ था एच बिलोंग नॉट बिलोंग बी। अब हम देखते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इन इंटीग्रेशन संघ और सवनीत संक्रियाएं के दोनों इंड में वर्ग सम ए यूनियन ए बराबर ए इंटीग्रेशन ए बराबर ए इनटी तो चमक ए यूनियन फाई बराबर ए इंटीग्रेशन यूनियन बराबर ए कम्युनिकेशन समविनिमयता कम्युनिकेटिविटी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए इंटीग्रेशन बी बराबर बी इंटीग्रेशन ए एसोसिएटिव खासा रहता ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। यदि हम इसका टोटल बदलेंगे तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, संख्या वही आएगी हमारी ए इंटीग्रेशन बी इंटीग्रेशन सी बराबर ए इंटीग्रेशन बी इंटीग्रेशन सी। डिस्प्ले बंटन था ए इंटीग्रेशन बी यूनियन सी बराबर ए इंटीग्रेशन बी यूनियन ए इंटीग्रेशन सी। अगला है हमारा अंतर्विस्तारितता ए सबसेट ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन बी ए इंटीग्रेशन बी सबसेट ए सबसेट बी नहीं ए इंटीग्रेशन बी सबसेट बी। डेमोन्स्ट्रेशन लो पहला है ए यूनियन बी के ऊपर सी घाट है बराबर ए सी इंटीग्रेशन बी सी बी है हमारा ए इंटीग्रेशन बी के ऊपर घाट है हमारी बेकल के ऊपर सी बराबर ए सी यूनियन बी सी। अगला हमारा पॉइंट है ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म जब दो अवयवों के सी समुच्चय ए बी में अवयवों के लिखने का क्रम निश्चित कर दिया जाता है तो उसे उन दो अवयवों का एक क्रमिक युग्म कहते हैं। यदि ए और बी के क्रम क्रमशः प्रथम और द्वितीय तय कर दिए जाए तो इनके युग्म को ए बी से व्यक्त करते हैं। पुनः A1 B1 बराबर A2 B2, जब हमारे साइन है पीछे देखा आप देख सकते हैं A1 बराबर A2, जब हमारे साइन जो अभी हमने सिंबल देखा नीचे वो है अपने ये B1 बराबर B2। अगला हमारा पॉइंट है प्रोड्यूस स्टेट गुणन समुच्चय डेफिनेशन देखेंगे पहले से आप। यदि ए और बी कोई समुच्चय हो तो क्रमिक युग्मों ए बिलोंग ए बी बिलोंग बी से निर्मित समुच्चय ए और बी का गुणन समुच्चय कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। अतः ए क्रॉस बी ए बी सच्चे ए बिलोंग ए बी बिलोंग टू बी। दिमाग पहला है हमारा ए क्रॉस बी बराबर फाइव ए बराबर फाइव या बी बराबर फाइव। दूसरा हमारा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए। थर्ड हमारा ऑर्डर ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर ए और डॉट ऑर्डर बी यदि ए और बी परिमित हो। अगला हमारा पॉइंट है रिलेशन संबंध, जो हमने हमारे बारे में पढ़ा है संबंध है फलन, वो वाला हमारा ये में है संबंध। यदि समुच्चय ए के समुच्चय बी में कोई संबंध आर स्थिति एक नियम द्वारा परिभाषित होता है। यदि ए बिलोंग ए बी बिलोंग बी के युग्म ए बी बिलोंग ए क्रॉस बी के लिए यह नियम आर सत्य हो तो हम कहते हैं कि ए का बी से संबंध आर है, जिसे ए आर बी या ए बी बिलोंग आर से व्यक्त करते हैं। इससे विपरीत यदि युग्म सी डी के लिए यह नियम असत्य हो तो सी का डी से बी से आर संबंध नहीं होता, जिसे सी नॉट इक्वल टू आर डी या सी डी नॉट बिलोंग टू आर से व्यक्त करते हैं। विपद है यदि आर समुच्चय ए के बी में एक संबंध है तो आर के अंतर्गत उक्त विधि से प्राप्त युग्मों का समुच्चय ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। विलंबता इसे देखेंगे सबसे ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय अवयव अवश्य ही एक से बी में एक संबंध को स्थापित करे। इस विवेचन के आधार पर संबंध की निम्न परिभाषा दी जा सकती है। डेफिनेशन समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशन आर गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। विपद है कि एच एन कोटि का परिमित समुच्चय हो
तो एच में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या 2n का स्क्वायर -1 होगी। क्योंकि एच क्रॉस एच के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या 2n का स्क्वायर -1 होगी। अगला हमारा साइन ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। जब हमने 12वीं क्लास में देखे थे, जिनमें हमारा तवतुल्य, सम्मित, संगम, अवयवी यहाँ भी देखेंगे। मतलब एक तरह से आपका रिविजन हो रहा है ये आपका 12वीं का। संबंध के प्रकार, समुच्चय एच में परिभाषित एक संबंध आर रिप्लेसेशन तवतुल्य कहलाता है यदि ए आर ए ऑल ए बी सी बिलोंग एस। अगला हमारा बोलते हैं सम्मित कहलाता है यदि ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए। अगला पॉइंट है संक्रामक कहलाता है यदि ए आर बी जब हमारा साइन है बी आर सी इम्प्लाइज ए आर सी। अगला हमारा पॉइंट सम्मित कहलाता है यदि ए आर बी, ये हमारा जो साइन है देख लेना पीछे आप क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बी आर ए नोट बिलोंग दिख ए आर ए बराबर बी। और हमारा है इक्विलिब्रियम रिलेशन तुल्यता संबंध डेफिनेशन, जिस समुच्चय एस में परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। अगला हमारा टॉपिक है पार्टीशन विभाजन डेफिनेशन, ए से अरिक्त उपसमुच्चयों का कुल A1 विभाजन कहलाता है यदि यूनियन A1 बराबर है तथा ए आर इंटीग्रेशन ए जे बराबर फाई, जहाँ ए आर तथा ए जे कुल से कोई सदस्य हैं। क्लास तुल्यता वर्ग, तुल्यता संबंध आर द्वारा प्रेरित विभाजन से सदस्य तुल्यता वर्ग कहलाता है। अवयव ए द्वारा निर्धारित सच्चा ए अल्फा को ए से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार ए अल्फा बराबर ए अल्फा बेकिन अल्फा बराबर एस एच आर ए। फोरम फॉर एन इक्विलिब्रियम रिलेशन आर ऑन सेट ए इफ ए बिलोंग ए बी बिलोंग ए देन ए एन बी आर इक्विलिब्रियम इंफिनिटिव अदर डिस्पोजिशन। पहला हमारा पॉइंट है फंक्शन मैपिंग, फलन या प्रतिचित्रण डेफिनेशन, ये हमने पहले ही पढ़ा है 12वीं क्लास में। समुच्चय एस के समुच्चय वाई में फलन या प्रतिचित्रण एफ वह संगतता अथवा संबंध है जिसके द्वारा एच का प्रत्येक अवयव वाई के एक अद्वितीय यूनिक अवयव संबंध होता है। इसे एफ शब्द एच से वाई में वाई से व्यक्त करते हैं। एच और वाई क्रमशः फलन एफ के 5 डोमेन और 5 को डोमेन कहलाते हैं। यदि एफ के अंतर्गत एच बिलोंग टू एच, वाई बिलोंग टू वाई संबंध होता है तो वाई अवयव एच का एफ प्रतिबिंब एफ इमेज कहलाता है, जिसे एफ एच बराबर वाई लिखते हैं। समुच्चय एच के अवयवों के समुच्चय वाई प्रतिबिंबों के समुच्चय को फलन एफ का परिसर रेंज कहते हैं और इसे एफ एच से व्यक्त करते हैं। विपद है यदि फलन की पूर्ण जानकारी हेतु निम्न 3 की आवश्यकता होती है। पहला फलन का पांच, दूसरा फलन का सहपांच और तीसरा हमारा फलन का नियम। कोई दो फलन तभी समान फलन इक्वल फंक्शन होते हैं जबकि दोनों फलन के लिए उपयुक्त तीनों ही समान हो। पहला है हमारा पॉइंट है साइन ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। वन अदर इंडेशन, एक ही, ये हमने पहले पढ़ा है 12वीं क्लास में। फलन एक सदस्य एच के विभाजन में एक ही फलन कहलाता है यदि एच के भिन्न भिन्न अवयवों के वाई में भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब हो, अर्थात एच नॉट इक्वल वाई इम्प्लाइज एफ एच नॉट बिलोंग टू ए वाई, यहाँ एफ एच बराबर एफ वाई इम्प्लाइज एच बराबर वाई। जो एक फलन एक ही नहीं होता उसे बहु एक ही मेनी वन फलन कहते हैं। और ऑन टू अदर सजेशन आच्छादक फलन एक सदस्य एच से वाई में आच्छादक फलन कहलाता है यदि वाई के प्रत्येक अवयव का एच में पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान हो, अर्थात यदि प्रत्येक वाई बिलोंग टू वाई के लिए एक ऐसा एच बिलोंग टू एच और कि एफ एच बराबर वाई विपद है। एफ आच्छादक होगा यदि एफ एच बराबर वाई। जो फलन आच्छादक नहीं होता उसे अंतक्षेपी इनटू फलन कहते हैं। अगला हमारा इसके अंदर ही है तरवापन बिंचन एक ही आच्छादक फलन एफ सदस्य एच से वाई में एक ही आच्छादक कहलाता है यदि यह एक ही एवं आच्छादक दोनों हो। पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, संयुक्त फलन। यदि एफ सदस्य एफ ए से बी तथा जी सदस्य जी से बी से सी दो फलन हो तो फलन जी ऑफ
सद्देश ए जी जहाँ जी ऑफ एस जी एफ एस ऑल एस बिलोंग टू ए, एफ और जी का संयुक्त फलन कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फंक्शन। यह देख लेना आप हिंदी में क्या बोलते हैं। संयुक्त फलन के गुणधर्म। पूर्व पथ संयुक्त फलन संक्रिया सहचारी होती है एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर एफ ओ एच। प्रूफ सेकेंड दो एकीय आंतरिक फलनों का संयुक्त फलन भी एकीय आंतरिक होता है। अगला पॉइंट हमारा इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन। यदि एक सदिश एच से वाई एकीय आंतरिक फलन हो तो वाई से प्रत्येक अवयव वाई का पूर्व प्रतिबिंब एक रिवर्स वाई का अदैव अस्तित्व होगा तथा वह वाई का एक अद्वितीय अवयव होगा। अतः जब एक सदिश एच से वाई एकीय आंतरिक हो तो हम वाई से एच में एक नया फलन परिभाषित कर सकते हैं जिसके अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव एच में अपने पूर्व प्रतिबिंब से संबंध हो। ऐसा फलन का एफ प्रतिलोम फलन कहलाता है जिसे प्रतीक एफ रिवर्स से व्यक्त करते हैं। डेफिनेशन यदि एफ सदिश एच से वाई एक एकीय आंतरिक फलन हो तो एफ का प्रतिलोम फलन एफ रिवर्स वाई के एच में परिभाषित होने वाला वो फलन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वाई बिलोंग वाई एक अद्वितीय एच बिलोंग टू एच से संबंध है जहाँ एफ एच बराबर वाई। अतः एफ रिवर्स वाई से एच में एफ रिवर्स वाई बेकिंग वाई बराबर एच साइन एफ एच बराबर वाई। अगला होने वाला एलजेब्रिक ऑपरेशन। फाई ऐसे फलन भी प्रयोग में आते हैं जो किसी समुच्चय ए से उसी समुच्चय ए में परिभाषित होते हैं। एग्जाम्पल फलन एक सदिश एच से एच एफ एच बराबर माइनस एच। ऐसा ही एक फलन है जो प्रत्येक पूर्णांक ए को उसे ऋण पूर्णांक माइनस ए से संबंध करता है। इस प्रकार का फलन जिसका प्रांत और सप्रांत एक ही समुच्चय हो एक अगी संक्रिया लीनियर ऑपरेशन कहलाता है बहुधा। ऐसे फलन भी प्रयोग में आते हैं जिनके अंतर्गत किसी समुच्चय के प्रत्येक दो अवयव उसी समुच्चय के एक अद्वितीय अवयव के संबंध होते हैं। एग्जाम्पल पूर्णांकों का योग प्लस ऐसा ही फलन है जो प्रत्येक दो पूर्णांकों ए और बी बिलोंग टू जेड को एक अद्वितीय पूर्णांक ए प्लस बी से संबंध करता है। वास्तव में यह फलन एस जेड क्रॉस जेड से जेड में परिभाषित है अर्थात फलन सदिश जेड क्रॉस जेड से जेड। इस प्रकार के फलनों का विशेष महत्व है जिन्हें द्विआधारी अथवा दिलचस्प संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संयोजन बाइनरी कम्युनिकेशन कहते हैं। अधिक स्पष्ट रूप से द्विआधारी संक्रिया को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया। वही अर्थात किसी समुच्चय एच में एक द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत एच के प्रत्येक दो अवयव एच के एक द्वितीय अवयव के संबंध होते हो। अतः यदि संक्रिया समुच्चय एच में एक द्विआधारी संक्रिया है तो संक्रिया सदिश एच क्रॉस एच से एच में इस प्रकार इस संक्रिया के अंतर्गत ए बी बिलोंग एच क्रॉस एच से संबंध होने वाले अवयवों को ए संक्रिया बी से व्यक्त करते हैं। दिमाग टिप्पणी यहाँ हमें बहुधा द्विआधारी संक्रियाओं की आवश्यकता होगी। अतः हम द्विआधारी संक्रिया के स्थान पर केवल संक्रिया शब्द ही पाए प्रयोग में लेंगे। अगला हमारा पॉइंट है पेरित संक्रिया इंटीग्रेशन ऑपरेशन। मान लीजिए एच समुच्चय एच का एक उप समुच्चय है तथा संक्रिया एच में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है तो एच एच की संक्रिया के लिए स्थिर टेबल या संबद्ध क्लोजर कहलाता है यदि ए बिलोंग एच बी बिलोंग एच ब्रैकेट एक संक्रिया बी बिलोंग टू एच। पुनः यदि एच संक्रिया के लिए संबद्ध हो तो हम देखते हैं कि संक्रिया का एच में प्रतिबंध एच में एक द्विआधारी संक्रिया है। वास्तव में एच की स्थिति में एच की संक्रिया उसके उप समुच्चय एच में एक द्विआधारी संक्रिया को प्रेरित करती है जिसे हम पेरित द्विआधारी संक्रिया इंटीग्रेशन बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। प्राय सुविधा हेतु एक द्विआधारी संक्रिया तथा उसके पेरित संक्रिया को एक ही प्रतीक के व्यक्त करते हैं। उदाहरण हम जानते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में जो व्यवकलन तथा गुणन द्विआधारी संक्रिया हैं। यदि n जो z का उप समुच्चय है में इन संक्रियाओं के प्रतिबंध विचार किया जाए तो
अब देखते हैं कि n पूर्णांकों के योग एवं गुणन संक्रियाओं के लिए जरूरत, परंतु व्यकलन के लिए नहीं, क्योंकि 2 बिलोंग टू n, 5 बिलोंग टू n, 2 माइनस 5 नो बिलोंग टू n। अतः पूर्णांकों की योग और गुणन संक्रियाएं पार्षद संख्याओं के समुच्चय में द्वि आधारी संक्रिया प्रेरित करती है, परंतु पूर्णांकों की व्यकलन संक्रिया ऐसा नहीं करती। प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कम्युनिकेशन ऑपरेशन, समविनिमयता संक्रिया। स्थिति समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया समविनिमय संक्रिया कहलाती है। एक संक्रिया B बराबर B संक्रिया A और A B बिलोंग टू H। एसोसिएटिव ऑपरेशन, चाकरीय संक्रिया। किसी समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया सहचार्य संक्रिया कहलाती है यदि A संक्रिया B संक्रिया C बराबर A संक्रिया B संक्रिया C कलम C और A B C बिलोंग टू H। ए बार हमने ब्रैकेट इधर लगा लिया, ए बार ब्रैकेट हमने इधर लगा दिया, इसका मतलब ये। तीसरा हमारा पॉइंट है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर एन ऑपरेशन। संक्रिया का सक्षमक अवयव। मान लीजिए संक्रिया समुच्चय S में एक द्वि आधारी संक्रिया है। यदि S में एक अवयव E1 विद्यमान हो कि E1 संक्रिया A बराबर A और A बिलोंग H, तो S में E1 संक्रिया का एक वाम सक्षमक अवयव लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाता है। इसी प्रकार यदि S में एक ऐसा अवयव E2 विद्यमान हो कि A संक्रिया E2 बराबर A और A, तो S में E2 संक्रिया का एक दक्षिण सक्षमक अवयव राइट आइडेंटिटी कहलाता है। यदि S का कोई अवयव E1 संक्रिया का एक साथ वाम एवं दक्षिण सक्षमक अवयव हो, तो उस S में इस संक्रिया का सक्षमक आइडेंटिटी या उदासीन का अवयव कहलाता है। अतः समुच्चय S में संक्रिया के लिए E बिलोंग S एक सक्षमक अवयव है यदि और केवल यदि E संक्रिया A बराबर A बराबर A संक्रिया है और A बिलोंग S। एग्जाम्पल, समुच्चय Z में संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित की जाए। A संक्रिया B बराबर ब्रैकेट मापांक A B और A B बिलोंग Z। तो हम देखते हैं कि इस संक्रिया के लिए दक्षिण सक्षमक अवयव विद्यमान नहीं है, जबकि 1 और -1 बिलोंग Z। इससे दो वाम सक्षमक अवयव है। पहला वाला पॉइंट है इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। मान लीजिए संक्रिया समुच्चय S में एक संक्रिया है और E इसका सक्षमक अवयव है। S के कोई अवयव A के लिए S में एक ऐसा अवयव B1 विद्यमान हो कि B1 संक्रिया A बराबर E, तो B1 अवयव A का वाम प्रतिलोम लेफ्ट इनवर्स कहलाता है। यदि इसी प्रकार यदि A बिलोंग टू S के लिए एक ऐसा अवयव B2 विद्यमान हो कि A संक्रिया B2, तो B2 अवयव A का दक्षिण प्रतिलोम राइट रिवर्स कहलाता है। यदि समुच्चय S का कोई अवयव B S के किसी अवयव A का द्विपक्षीय प्रतिलोम अर्थात वाम प्रतिलोम एवं दक्षिण प्रतिलोम दोनों हो, तो अवयव B A का प्रतिलोम अवयव रिवर्स एलिमेंट कहलाता है, जिसे प्रतीक A रिवर्स से व्यक्त करते हैं। अतः A रिवर्स B संक्रिया है बराबर E बराबर A संक्रिया B। पुनः यदि A बिलोंग S का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, तो A विकर्मणीय अवयव रिवर्स एलिमेंट कहलाता है। अतः A बिलोंग टू S विकर्मणीय, सच दैट A रिवर्स बिलोंग टू S। रिमार्क, टिप्पणी। यदि संक्रिया योगात्मक प्लस चिन्ह से व्यक्त की जाए तो A का प्रतिलोम माइनस से व्यक्त किया जाता है, जिसे A का योग्य प्रतिलोम आइडेंटिटी रिवर्स कहते हैं। द रिलेशन ऑफ conjugation modular n. Let n be a positive integer for any two integration a and b v इंटीग्रेशन a बराबर b मॉडुलर n डिवाइडेशन a माइनस b। यदि a तथा b दो ऐसे पूर्णांक हो कि a माइनस b एक धनात्मक पूर्णांक n से विभाज्य है, इसे संकेत a बराबर b मॉडुलर n से व्यक्त करते हैं तथा a सर्वात्मक b मॉडुलर n a इज कंजुगेशन टू b मॉडुलर n पढ़ते हैं। अतः a बराबर b मॉडुलर n सबसे a माइनस b। एग्जाम्पल पढ़ते 9 बराबर 4 मॉडुलर 5, क्योंकि 9 माइनस 4 बराबर 5 से विभाज्य है। एग्जाम्पल 2 माइनस 20 बराबर 4 मॉडुलर 6।
चूँकि -b-4 बराबर -24 6 से विभाज्य है। समचय मोड n एक तुल्यता संबंध है। चूँकि किन्हीं पूर्णांक a, b, c विलोम z के लिए हम देखते हैं कि पहला है a बराबर a समच्छेद मॉडुलर n, दूसरा है a बराबर b समच्छेद मॉडुलर n विभाजित b बराबर a समच्छेद मॉडुलर n। सर हमारा a बराबर b हमारी फाइनल आप पीछे देख लेना क्या बोलते हैं इसको। b बराबर c विभाजित a बराबर c समच्छेद मॉडुलर n। एडिशन मॉडुलर n समचय मॉडुलर n का योग। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तथा a b कोई दो पूर्णांक हो तो विभाजन फलन विधि अन्य दो पूर्णांक r q ऐसे विद्यमान होंगे कि a प्लस b बराबर n q प्लस r 0 ≤ r n n। वह r को a और b का समचय मॉडुलर n का योग एडिशन मॉडुलर n कहते हैं। संकेत में इसे a प्लस b बराबर r मॉडुलर n या a प्लस n b बराबर r व्यक्त करते हैं। अतः a प्लस b यदि a प्लस b n a प्लस n b बराबर r यदि a प्लस b > n, जहाँ r a प्लस b में n का भाग देने पर प्राप्त क्षेत्रफल है। एग्जाम्पल 27 प्लस मोलर क्षेत्र बराबर 1, क्योंकि 27 प्लस 4 बराबर 31 बराबर 5 ब्रैकेट 6 प्लस 1। अगला -51 प्लस मोलर 4 5 बराबर 2, क्योंकि -51 प्लस 5 बराबर -46 बराबर -12 4 ब्रैकेट 4 प्लस 2। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलर n समचय मॉडुलर n का गुण। यदि n एक धन पूर्णांक है तथा किन्हीं दो पूर्णांक a b के लिए यदि a b बराबर n q प्लस r 0 ≤ r n q r विलोम z r को a और b के समचय मॉडुलर n का गुणन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलर n कहते हैं। संकेत रूप में इसे a b बराबर r मॉडुलर n या a डॉट n b बराबर r व्यक्त करते हैं। अतः a b यदि a b ग्रेटर देन n a डॉट n b बराबर r यदि a b ग्रेटर देन बराबर n, जहाँ r a b में n का भाग देने पर प्राप्त निरंतर क्षेत्रफल है। दिमाग टिप्पणी। यह आसानी से देखा जा सकता है कि किन्हीं दो पूर्णांक a b के लिए पहला a प्लस मॉडुलर n b बराबर b प्लस मॉडुलर n है, दूसरा है a n b बराबर b n a बराबर b मॉडुलर n विभाजित a प्लस मॉडुलर n c बराबर b प्लस मॉडुलर n c तथा a मॉडुलर n c बराबर b मॉडुलर n c। अगली सेक्शन टेबल फॉर अ फाइनाइट चेक। परिमित समुच्चय के लिए संक्रिया सारणी। किसी परिमित समुच्चय में एक दी आधारित संक्रिया एक सारणी के माध्यम से परिभाषित की जा सकती है तथा विलंबतः एक परिमित समुच्चय में परिभाषित संक्रिया के लिए एक संक्रिया सारणी तैयार की जा सकती है। निम्न उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है समुच्चय H बराबर ABC में एक संक्रिया निम्न सारणी द्वारा परिभाषित है। संक्रिया सारणी अपने से हम देख लेते हैं। H ABC नीचे ABC और उसको संक्रिया से जो हमें दिया जाता है प्लस हमारे जो हम उसको करते रहते हैं। जैसे ए संक्रिया है तो करा तो बी आया है, सर आप देख लेंगे। सारणी से पता है कि ए संक्रिया है बराबर बी, ए संक्रिया बी बराबर सी, ए संक्रिया सी बराबर ए, बी संक्रिया ए बराबर ए, बी संक्रिया बी बराबर सी, बी संक्रिया सी बी, सी संक्रिया ए बराबर सी, सी संक्रिया बी बराबर बी, सी संक्रिया सी बराबर ए। पहला पॉइंट हमारा मॉडुलर रिलेशन मॉडुलर अवच्छेद वर्ग। हम देख चुके हैं कि पूर्णांकों से समुच्चय Z में परिभाषित समच्छेद मॉडुलर n एडिशन मॉडुलर n एक तुल्यता संबंध है। परिणामतः यह तुल्यता संबंध Z को असंयुक्त तुल्यता वर्गों डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम क्लासेस में परिभाषित कर देता है, जिन्हें अवच्छेद वर्ग मॉडुलर n क्लास मॉडुलर n कहते हैं। यदि A विलोम Z तो समुच्चय H विलोम Z Z S बराबर A मॉडुलर n।
उन पूर्णांकों का समुच्चय है जो कि a गुणुल्लर n के समुच्चय है। इसे हम a का अवच्छेद वर्ग मोडुलर n कहते हैं तथा संकेत a या a के ऊपर जो अपना बाहर लग रहा है ये व्यक्त करते हैं। अतः ब्रैकेट में a बराबर s बिलोंग z सद h माइनस a n से विभाज्य है। पुनः विभाजन कलन विधि से a एवं n पूर्णांकों के लिए चू r बिलोंग z ऐसे विद्यमान है कि a बराबर चू n प्लस r ओ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन n। अतः a बराबर r मोडुलर n जहाँ r 0 1 2 3 n माइनस 1। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पूर्णांक n पूर्णांक 0 1 2 n माइनस 1 में से स्थिति 1 के समुच्चय मोडुलर n है, परंतु कोई भी दो भिन्न पूर्णांक परस्पर समुच्चय मोडुलर n नहीं हो सकते क्योंकि समष्टिता मोडुलर n सममित संबंध है। अतः a बराबर r मोडुलर n implies r belong to ब्रैकेट में a तथा r बराबर a मोडुलर n implies r belong to ब्रैकेट में a। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समच्छेद मोडुलर n का संबंध z को निम्न समच्छेद वर्गों से विभाजित करता है 0 1 2 n माइनस 1। इन सभी समच्छेद वर्गों के समुच्चय को पाए im से व्यक्त करते हैं। अतः in बराबर 0 1 n माइनस 1 मला अपना जो चैप्टर है पहला उसका बुक का ग्रुप एन इच प्रॉपर्टी समूह जो हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप एम के वर्ग एलजेब्रिक स्ट्रक्चर विच वन बाइनरी उपस्था। आगे ये तो मैं ऐसे ही हम बुक में पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपको अच्छे नोट बना के आपको एक बार दोबारा पढ़ाऊँगा जो इनमें मतलब महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करने वाली चीज़ है उससे मैं आपको नोट बना के पढ़ाऊँगा दोबारा। ये तो थोड़ी का सब्जेक्ट है, इतना आपको अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ या आपकी कोई चीज़ें आप छूट नहीं जाए, मतलब कि आपको समझ में आए। जैसे कि अपनी ये यूनिट 1 और यूनिट 2 जो अपनी ये बुक में है वो तो मैं आपके बुक में से पढ़ाऊँगा पूरा, लेकिन जो हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 है वो मैं आपको सीधा नोट से पढ़ाऊँगा। अब हम चालू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। ये ऊपर परिभाषा दी हुई है, आप पढ़ लेना। ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ये जो टॉपिक हमारे अंदर वो हमें ये यहाँ दिखे हुए हैं चैप्टर भर के जो हमें पढ़ने हैं। ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिस्टम बीजीय निकाय संरचना डेफिनेशन अ सिस्टम कॉन्जुगेशन ऑफ ए non-reduction family of set B a set of binary of combination depend on the set is called an algebraic structure मतलब सिस्टम। A अरहित समुच्चयों का एक कुल B है उस पर परिभाषित कुछ द्विआधारी संक्रियाएं तथा C सुनिश्चित अभिगणितों सहित एक बीजीय निकाय या संरचना कहलाता है। वाला पॉइंट हमारा 1.2 ग्रुप 8 इधर अथवा इसको बाइनरी एल्जेब्रा तमवाक या द्विचर बीजावली ये हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विलिब्रियम विद वन बाइनरी ऑपरेशन संक्रिया इज कॉल्ड ग्रुप 8। एक अरहित समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया से सज्जित बीजीय निकाय की समूहाक कहलाता है अथवा जी संक्रिया समूहाक होता है यदि जी संक्रिया के लिए समवर्त क्लोजर को इसे जी संक्रिया से व्यक्त करते हैं। उदाहरण n प्लस जेड जेड माइनस क्यू इंटू आदि। नोट समूहाक को कल्प ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं। लूप डेफिनेशन यदि किसी कल्प ग्रुप जी संक्रिया में संक्रिया का तत्सम अवयव ई विद्यमान हो तो इसे लूप कहते हैं। अर्थात यदि ई संक्रिया ए बराबर ए संक्रिया बी बराबर ए और ए बिलोंग जी। अगला पॉइंट हमारा सेमी ग्रुप डेफिनेशन। ये इंग्लिश दोनों में दी है मैंने, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, बहुत सारे हिंदी में होते हैं।
इंग्लिश आंसर पढ़ लेना। एक अरहित समुच्चय जी में परिभाषित एक द्वि आधारित संक्रिया के बीजीय निकाय जी संक्रिया को हामी समूह कहते हैं यदि इसकी संक्रिया सहसारीय हो, अर्थात यदि G1 ए संक्रिया B संक्रिया C बराबर ए संक्रिया B संक्रिया C ऑल ए बी सी बिलोंग G। एग्जाम्पल बीजीय निकाय n प्लस z इंटू 2 इंटू आदि हामी समूह है यदि z माइनस ऐसा नहीं है क्योंकि व्यवकलन माइनस सहसारी नहीं है। एग्जाम्पल 2 किसी समुच्चय S के लिए निकाय PS यूनियन तथा PS इंटीग्रेशन हामी समूह है क्योंकि समुच्चयों का संघ यूनियन और संयुक्त इंटीग्रेशन दोनों सहसारी प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है मोनोइड डेफिनेशन। इसी इंग्लिश में दी हुई नीचे हिंदी में दी हुई है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि किसी हामी समूह जी संक्रिया में संक्रिया का सत्सम विद्यमान हो तो इसे मोनोइड कहते हैं, अर्थात G2 ई संक्रिया A बराबर ए संक्रिया E बराबर है ऑल ए बिलोंग Z। एग्जाम्पल हामी समूह n इंटू ए मोनोइड है क्योंकि n में गुणा का सत्सम एक विद्यमान है, परंतु हामी समूह n प्लस ऐसा नहीं है क्योंकि n में योज्य पत्समक O 0 विद्यमान नहीं है। एग्जाम्पल 2 हामी समूह PS यूनियन तथा PS इंटीग्रेशन मोनोइड है क्योंकि फाई और HPH में क्रमशः संघ यूनियन और संयुक्त इंटीग्रेशन से संसमक है। मतलब हमारा पॉइंट है ग्रुप समूह डेफिनेशन। एक समुच्चय G में परिभाषित एक द्वि-आधारी संक्रिया का बीजीय निकाय द्वि-संक्रिया ध्रुव समूह कहलाता है यदि संक्रिया निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करें। G1 एसोसिएटिव सहचार्यता संक्रिया G में सहचार्य है, अर्थात ए संक्रिया B संक्रिया C बराबर ए संक्रिया B संक्रिया C ऑल ए बी सी बिलोंग G। G2 तत्समक का अस्तित्व इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी G में संक्रिया का सत्समक अवयव विद्यमान है, अर्थात G में एक ऐसा अवयव E विद्यमान है कि E संक्रिया A बराबर ए संक्रिया E बराबर A और A बिलोंग G। G ऑफ रिवर्स प्रतिलोम का अस्तित्व G का प्रत्येक अवयव विसंगनीय है, अर्थात प्रत्येक A बिलोंग G के लिए G में इसका प्रतिलोमी A रिवर्स विद्यमान है, जिसके लिए A संक्रिया A रिवर्स बराबर A रिवर्स संक्रिया A बराबर E तत्समक। उपरोक्त परिभाषा से पद है कि ग्रुप G संक्रिया एक ऐसा मोनोइड है जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अगला पॉइंट हमारा अबेलियन ग्रुप अदर कम्युनिकेशन ग्रुप अबेली ग्रुप या कम विनिमय ग्रुप डेफिनेशन। यदि किसी ग्रुप G की संक्रिया कम विनिमय भी हो तो इसे अबेली ग्रुप या कम विनिमय ग्रुप कहते हैं। समूह G संक्रिया एक अबेली ग्रुप होता है यदि G4 कम्युनिकेशन कम विनिमयता A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A और A B बिलोंग G। नीचे हम एक को देखेंगे डायग्राम ये बताया गया है डायग्राम के हिसाब से G1 G2 G3 एसोसिएटिव इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी रिवर्स और आइडेंटिटी रिवर्स कम्युनिकेशन। ये हमारा एसोसिएटिव होगा तो सेमी ग्रुप होगा और नीचे ये रिवर्स ऑफ आइडेंटिटी जो जाएगा तो हमारा मोनोइड हो जाएगा और ये मैं अपना रिवर्स जोड़ देंगे तो हमारा ग्रुप हो जाएगा और कम्युनिकेशन जोड़ देंगे हमारा कम्युनिकेटिव और अदर अबेलियन ग्रुप हो जाएगा अपना ये। हमारा ये टिप्पणी उपविश्लेषण से पद है कि एक ग्रुप G संक्रिया समुच्चय G तथा G में परिभाषित संक्रिया का एक विशेष संकाय है। पद है बिना किसी संक्रिया से समुच्चय G अकेला ग्रुप नहीं बन सकता। तथापि संचयन के लिए हम पाए ग्रुप G संक्रिया के समुच्चय G को ही ग्रुप कहते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक ही समुच्चय G विभिन्न ग्रुपों का समुच्चय हो सकता है, अतः समुच्चय G को ग्रुप कहते हैं। हमें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि इस ग्रुप की G में परिभाषित संख्या क्या है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप परिमित और अपरिमित ग्रुप। यदि किसी ग्रुप G संक्रिया का समुच्चय G परिमित हो तो इसे परिमित ग्रुप कहते हैं, अन्यथा इसे अपरिमित ग्रुप कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की कोटि या गुणांक डेफिनेशन। एक परिमित ग्रुप G संक्रिया से समुच्चय G में विभिन्न अवयवों की संक्रिया इस ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसे संकेत ऑपरेशन G से व्यक्त करते हैं। यदि G संक्रिया अपरिमित ग्रुप हो तो इसकी कोटि भी अपरिमित कहलाती है।
एडिटिव ग्रुप जी प्लस, ये यहाँ पर 0 प्लस, अगला पॉइंट है ये फाइनाइट है बना जेड प्लस 2 प्लस आर प्लस सी प्लस इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल है बना एक समतल में सभी सदिशों का समुच्चय वी सदिश योग के लिए अर्थात वी प्लस एक समविनिमय ग्रुप है। यहाँ शून्य सदिश 0 सतमक है तथा सदिश ए बिलोंग वी का प्रतिलोम इन सदिश माइनस ए बिलोंग वी है। एग्जाम्पल है हमारा पूर्णांकों से बने सभी m क्रॉस n मैट्रिक्स का समुच्चय m मैट्रिक्स योग के लिए अर्थात m प्लस एक ग्रुप है। इस ग्रुप में ऑर्डर m प्लस n तत्समक है तथा स्थिति मैट्रिक्स a बिलोंग m की ऋण मैट्रिक्स माइनस a बिलोंग m प्रतिलोम है। सेकंड पॉइंट हमारे में मल्टीप्लिकेशन ग्रुप जी क्रॉस या डॉट से बेस करते हैं। एग्जाम्पल पता है हमारा 1 - 1 क्रॉस फाइनाइट बिलियन है यहाँ एक तत्समक है तथा प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। एग्जाम्पल नंबर 2 एक ओमेगा स्क्वायर क्रॉस वेयर द ओमेगा इज अ ग्रुप ऑफ यूनिट, यहाँ ओमेगा इकाई का वर्गमूल है। फाइनाइट एबिलियन। एग्जाम्पल 3 आर नोट क्रॉस इनफाइनाइट बिलियन, यहाँ एक तत्समक है तथा प्रत्येक ए बिलोंग R0 का प्रतिलोमी 1/a बिलोंग R0। अगला पॉइंट बड़ा डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित द्विआधारी संक्रिया। एग्जाम्पल एक अरहित समुच्चय S में सभी की असदस्य प्रतिलोमों का समुच्चय उनके संयुक्त के अंतर्गत ग्रुप है। अब हम अगला देखेंगे क्लाइन कोड ग्रुप समुच्चय के E A B C निम्न कहानी द्वारा परिभाषित संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि E बिलोंग से तत्समक A तथा प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी है। या कहानी बनाना सीख जाओगे। ई संक्रिया करनी है हम आपको जब टाइम करने से मैं आपको बता देता हूँ, आप भी देख लेना। और हम देखेंगे एग्जाम्पल जब हमने पढ़ा उसके पर जो हमारे एग्जाम्पल बेस है वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल पता हमारा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा जहाँ आयोटा बराबर अंडर रूट -1 गुणा संक्रिया के लिए एक अबेलिक ग्रुप है। सोल्यूशन मान लीजिए g बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा g क्रॉस की संक्रिया सारणी निम्न प्रकार प्राप्त होती है। जी आप संक्रिया सारणी बना लेंगे आसान से, मो इंटू करा जाना मतलब कि नहीं करना है, बना लेंगे आप। सारणी से स्पष्ट है कि पहला इसके सभी अवयव g के सदस्य है अतः गुणा g में एक परिद्विआधारी संख्या है। दूसरा है एक संक्रिया अवयव 1 है। थर्ड पॉइंट है अवयव 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्रमशः 1 - 1 माइनस आयोटा और आयोटा है। गुणन संक्रियाओं में गुणन संक्रिया साचार्य एवं समविनिमय होती है अतः जी गुणा संक्रिया के लिए एक समविनिमय ग्रुप है। जब हम उसके नोट बनाएंगे तो आपको एग्जाम्पल हम एक बार दोबारा समझा देंगे। अभी तो हम बुक में देख रहे हैं, एक बार ऐसे हम ऐसे ही देख रहे हैं। अभी जब हम नोट्स बनाएंगे तो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूँगा। एग्जाम्पल 2 हमारा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय Z बिलोंग सी सदैव मूल Z बराबर है एक धनात्मक ग्रुप है। सॉल्यूशन मान लीजिए G बराबर Z बिलोंग सी सदैव मापदंड Z बराबर 1 तथा Z1 Z2 बिलोंग Z G तब Z1 Z2 बिलोंग Z G Z1 बराबर 1 Z2 बराबर 1 दोनों को गुणा कराएंगे अपन 1 और इसको एक में मकान में लेंगे तो Z1 Z2 को बना जाएगा। अप्लाई Z1 Z2 बिलोंग टू Z, क्योंकि Z1 Z2 का मापांक जो होता है हमारा Z1 का मापांक Z1 का Z2 का मापांक, तो इसलिए G गुणा संक्रिया के लिए संगत है। अब हम G क्रॉस में ग्रुप अभिगणितों का परीक्षण करेंगे। G1 संख्याओं में गुणा संक्रिया सचारी है अतः यह संक्रिया G में भी सचारी होगी। G2 क्योंकि मापांक 1 बराबर 1 इम्प्लाई G1 बिलोंग G जो गुणा संक्रिया का तत्समक है। G3 G के स्थिति अवयव Z के लिए Z बिलोंग Z G इम्प्लाई G मॉडुलर मापांक Z बराबर 1 इम्प्लाई G 1 मापांक Z बराबर 1/1 बराबर 1 इम्प्लाई G 1/Z बराबर 1 इम्प्लाई G 1/Z बिलोंग टू Z G जो Z का ऋणात्मक प्रतिलोम है।
इसलिए जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि जी एक गुणात्मक ग्रुप है। एग्जाम 3 बना इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले में जो पढ़ सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणा के लिए परिमित अभिलिख होता है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन के नीचे हमारा ये दिया हुआ है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है अपना क्वेश्चन, वो भी दिया हुआ अपना ये। तो हम देते हैं क्वेश्चन। यहाँ आई 1 n बराबर 1। एक बार मैं आपको ये जब नोट बनाऊँगा उस समय थोड़ा अच्छे ढंग से समझाता हूँ, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, असहमत हो रहा हूँ मतलब समझाने में आपको मैं, लेकिन फिर आप एक बार समझ लें ढंग से। नोट में तो हम एक बार समझेंगे फिर दोबारा, लेकिन यहाँ मैं आपका यहाँ उद्देश्य है तो बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं अपन, तो बुक से अपन समझा दूँ जितना मैं आपको समझा सकता हूँ। 1 प्लस आयोटा 0 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बटा 1 बराबर कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 1 प्लस बराबर कोस 2 पाई 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई 1/n, जहाँ r कोई पूर्णांक है। कोस 2r पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन n द माइवर में है जो हमारी इच्छा था। ये बात समझाऊँगा आपको मैं, क्या है मतलब कि मुझे भी पता नहीं इस बारे में। ई बराबर ई 1 2 पाई 2r पाई अपॉन n, r बराबर हमारा है 0 1 2 n-1। यदि ई आयोटा 2 पाई अपॉन n बराबर फाई थीटा मान लें तो n समित मूलों का समुच्चय g बराबर 1 थीटा थीटा 2 थीटा स्क्वायर थीटा 2 थीटा n-1। यदि ए बी बिलोंग जी तो a की पावर n बराबर 1 तथा b की पावर n बराबर 1। अब हम ए बी की पावर n और ए एन बी एन 1 और 1, इसलिए बी इकाई का nवां मूल है। अतः ए बी बिलोंग टू जी, अर्थात ए बी बिलोंग जी, ए बी बिलोंग जी बलतः जी गुणा के लिए समर्थ है। जी1 साचर्यता समीप मूल गुणा के लिए साचार्य है। जी2 गुणा के लिए सत्यात्मक अवयव एक जी में उपस्थित है। जी3 जी में यदि कोई अवयव थीटा r 0 इक्वल n-1 है तो जी में एक ऐसा अवयव थीटा n-1 r भी उपस्थित होता है। थीटा n-1 थीटा r दो थीटा r बराबर थीटा n बराबर 1 सत्यात्मक, क्योंकि थीटा इकाई का nवां मूल है, अर्थात थीटा n-r थीटा r का प्रतिलोमी उपस्थित है। जी4 कम विनिमयता समित संख्याएं गुणा के लिए कम विनिमय होती है, फलतः जी स्रोत n कोटि का एक परिमित अभिलिख रूप है। अगला एग्जाम्पल अपना, यदि सिद्ध कीजिए कि Z5 0 1 2 3 4 संख्या +5 के लिए एक सम विनिमय रूप है, जहाँ +5 निम्न प्रकार परिभाषित है। a + 5 b कंडीशन दी हुई अपने यहाँ पर a + b लेस देन 5, नीचे a + b - 5 इफ a + b लेस देन, या स्थानीय बना सकते हैं इसे हम मूल ओपन करना +5 का बनाइएगा। स्थानीय से उपकुलन से स्पष्ट है कि पहला स्थिर सभी अवयव Z5 के सदस्य है, अतः +5 Z5 में एक द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा हमारा 0 संक्रिया का सततम अवयव है। तीसरा है 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम समझ 0 4 3 2 तथा 1 है। पुनः +5 का आधार संक्रियाओं से योग की संक्रिया है जो सहचार्य एवं कम विनिमय होती है, अतः +5 भी सहचार्य एवं कम विनिमय है और अतः Z5 +5 एक कम विनिमय ग्रुप है। अतः Z5 +5 एक कम विनिमय ग्रुप है। एग्जाम्पल 5 सिद्ध कीजिए कि समुच्चय F1 F2 F3 F4 F5 F6 जिस फलन संक्रिया के लिए एक परिमित प्रति अभिलिख ग्रुप है, या जहाँ F1 आयोटा 1 2 3 स्थित अनंत समतल पर निम्न प्रकार परिभाषित समांतर है। F1z बराबर z, F2z बराबर z, F3z बराबर 1 - z, F4z बराबर z अपन z1, F5 बराबर z बराबर 1/1 - z, F6 अपन z - 1 अपन z। ये हमारा सोल्यूशन दिया हुआ है। आप एक बार देख लेना, मैं आपको नोट्स बनाऊँगा जब पढ़ाऊँगा, अभी मेरा समय कम है, इस बार मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए जी F1 F2 F3 F4 F5 6 तथा 0 संयुक्त फलन संख्या
की को व्यक्त करता है। इस संक्रिया के अंतर्गत सभी अनुबाधित गुणनफलों का निम्न प्रकार परिकलन करने पर या करके देख लेना ऑपरेशन लगा के और उपरोक्त गुणनफलों के आधार पर जी ऑपरेशन की निम्न संक्रिया सारणी तैयार होती है। आपका संक्रिया सारणी बना के देख लेने पर उपयोग उदाहरणों की भांति सारणी से अवलोकन से पद है कि जी ऑपरेशन एक ग्रुप है, पुनः सारणी मुख्य विवरण के सापेक्ष सम्मिलित नहीं है, अतः यह एक प्रति आबेलिक ग्रुप है। एग्जाम 6 से हमारा सिद्ध किए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस संक्रिया के लिए एक अमिनिमय ग्रुप है जहाँ संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। ए संक्रिया B बराबर ए बी अपॉन 2 ऑल ए बी बिलोंग जेड Q प्लस। ये ऐसे पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना। पोजीशन चूँकि ए बिलोंग टू प्लस बी बिलोंग टू 2 प्लस इम्प्लाइज ए संक्रिया बी ए बी अपॉन 2 बिलोंग टू प्लस, इसलिए संक्रिया 2 प्लस में ए दी जा रही संक्रिया है। अब हम निकाय 2 प्लस संक्रिया में ध्रुव अभिगयितों का परीक्षण करेंगे। आप परीक्षण का देख लेना। एक हमारा G1 G2 G3 G4 पहला हमारा साचार्यता, तत्समक का अस्तित्व, परिलोम का अस्तित्व, कम्युनियता, इसलिए संक्रिया कम्युनियम में। अब आप देख लेना, ये मैं आपको नोट बनाऊंगा जब आपको समझा दूंगा एक बार एग्जाम्पल एक बार दोबारा। उपयोग विवेचन से सिद्ध होता है कि Q प्लस संक्रिया एक कम्युनियम ग्रुप है। एग्जाम्पल 7 यदि -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय H हो तो सिद्ध कीजिए कि H ऑपरेशन एक ग्रुप है जहां ऑपरेशन निम्न प्रकार परिभाषित संक्रिया है। A ऑपरेशन B बराबर B प्लस A प्लस B प्लस ए बी ऑल ए बी बिलोंग H। मान लीजिए कि ए बी बिलोंग H, इसलिए A नॉट बिलोंग टू 1 B नॉट बिलोंग टू -1। तब प्रथम हम देते हैं कि A ऑपरेशन B नॉट बिलोंग -1, क्योंकि यदि A ऑपरेशन B बराबर -1 हो तो A ऑपरेशन B या देख लेना खुद ही जो संभव नहीं है, अतः इसलिए ए ऑपरेशन बी नॉट टू -1 पुनः या देख लेना ए ऑपरेशन, अतः ए ऑपरेशन ए में ए दी आदि संक्रिया है। अब हम निकाय एच ऑपरेशन में ग्रुप के आवश्यक अभिगयितों का परीक्षण करेंगे। G1 मान लीजिए ए बी सी बिलोंग एच, तब यहाँ पर देख लेना ऑपरेशन लगा के तरह ही होगा ये हमारा। तो ऑपरेशन सचारी संक्रिया है। G2 ऑपरेशन बिलोंग टू एच, संक्रिया ऑपरेशन का सतम अवयव है क्योंकि ए बिलोंग टू एच के लिए या देख लेना 0 ऑपरेशन ए बराबर 0 प्लस ए प्लस 0 ए बिलोंग ए बराबर ए था ए ऑपरेशन 0 बराबर ए प्लस ऑपरेशन प्लस ए ऑपरेशन बराबर ए। G3 प्रॉपर्टी आप ये देख लेना एक बार भी। उपयोग विवेचन से सिद्ध होता है कि एच ऑपरेशन एच 0 एक ग्रुप है। एग्जाम्पल 8 हमारा देख लेना बी ए बी। यदि जी ए बी ए बी बिलोंग आर ए नॉट बिलोंग 0 तथा ऑपरेशन जी में निम्न प्रकार परिभाषित संक्रिया हो तो सिद्ध कीजिए कि जी ऑपरेशन एक पाती अनअबेली ग्रुप है। ए बी ऑपरेशन सी डी बराबर ए सी बी सी प्लस डी सोल्यूशन। या सोल्यूशन देख लिया, इसका देख लीजिए, मैं अब जब नोट बनाऊंगा तो आपको एक बार समझा दूंगा। अतः जी ऑपरेशन एक अकम्युनियम ग्रुप है। जी प्रॉपर्टी एग्जाम नोट बनाए में सिद्ध कीजिए कि जी मैट्रिक्स दी हुई बने ए 0 मतलब टोटल ए 0 0 0 संदेश ए बिलोंग टू आर 0 मैट्रिक गुणांक के लिए कम्युनियम ग्रुप है। जब देख लेना G1 G2 प्रॉपर्टी में G3 G4। अगला हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10। सिद्ध कीजिए कि ए अल्फा बराबर सोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ए बिलोंग आर प्रकार की सभी मैट्रिक्स का समुच्चय मैट्रिक्स गुणांक के लिए अबेलिक ग्रुप है। सॉल्यूशन देख लीजिए आप ये का G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी अपनी। उपयोग विवेचन से यह सिद्ध होता है कि जी मैट्रिक्स गुणांक के लिए एक कम्युनियम ग्रुप है। एग्जाम्पल 11 समुच्चय जी 1 2 3 4 P-1 गुणा P जहाँ P अभाज्य गुणा समुच्चय P के सापेक्ष P-1 कोटि का अबेलिक ग्रुप है। सॉल्यूशन देख लेना आपका नीचे। मैं आपको जब नोट बनाऊंगा जब आपको समझाऊंगा एक बार, अभी मेरा समय कम है इसलिए आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। G1 G2 G3 आप देख लेना एक बार आपको सॉल्यूशन पूरा। अब हम देते हैं एग्जाम्पल 12। अवशेष वर्ग मोडुलर एम का समुच्चय अवशेष वर्गों के योग की संक्रिया अबेलिक ग्रुप है। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा। G1 G2 G3 प्रॉपर्टी हमको सिद्ध करनी है।
अलावा इमेज जी4 प्रॉपर्टी वो भी आपको चेक करनी है। इसलिए अवशेष वर्गों का योग कम्युनी में है, अतः IM प्लस एक अवलिक ग्रुप है, एन ग्रुप। ये आपने देखे एग्जाम्पल। इससे ऊपर बेस आपके एक्सरसाइज डी भी है, उसमें से मैं आपको लेकिन थोड़े बहुत ही कराऊंगा जो मुझे लगते हैं पेपर आते हैं, मतलब वही कराऊंगा मैं। तो बहुत सारे दिए हुए मैं क्वेश्चन, मैं आपको ऐसे तो करके दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपके जो मुझे अच्छा लगते हैं मैं आपको करा दूँगा। और ये जो आपके मैंने एग्जाम में अभी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको जब नोट बनाऊँगा तो मैं आपको प्रॉपर नोट में इनके मतलब क्वेश्चन के मतलब बताऊँगा पूरा अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे पास समय कम है। यदि आपका इनमें कुछ डाउट है तो आप उन्हीं जो मैम हैं, सोनल मैम, उनसे पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट में जाके, मेरे डिपार्टमेंट में। जैसे आप जानते हैं गुरुवार को हमारे एक से 3 प्रैक्टिकल पीरियड होता है, लेकिन हमारा अभी मेस्टर प्रैक्टिकल अभी हो नहीं रहे हैं, तो मैम अभी पीरियड रहती है हमारी डिपार्टमेंट में, तो आप जाके पूछ सकते हैं फ्री समय में जाके। मैं आगे ही वीडियो आप लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।